हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मींस एलपीपी में सिंपलेक्स मेथड की। आज हम गिवन क्वेश्चन को सिंपलेक्स टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को मेजर करेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 8x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या गिवन है हमको x1 plus x2 greater than or equal to 2, 2x1 plus x3 greater than or equal to 5 and non-negative conditions are x1, x2, x3 greater than or equal to 0। तो सिंपलेक्स टेबल लगाने के लिए जो सबसे पहला काम मेरे को करना होता है हम लोगों को, उसमें क्या होता है कि गिवन एलपीपी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि हमारी गिवन एलपीपी मिनिमाइजेशन में है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलवेज कहाँ में रहती है, मैक्सिमाइजेशन में रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले गिवन एलपीपी के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम मैक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैक्स z इज इक्वल टू माइनस z, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले लिखवाया भी है, आप नोट कर लीजिएगा। मैक्स z इज इक्वल टू माइनस का z, मैक्स z इज इक्वल टू माइनस का 4x1 प्लस 8x2 सॉरी माइनस 8x3 माइनस का 3x3। मेरा गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब जो आपकी एचपी है उनमें देखते हैं, बात करते हैं x1 प्लस x2, चूंकि x3 पहले से गिवन है, यहाँ पे ऑप्शन में से नहीं लिखेंगे। जो इनइक्वालिटी गिवन है हमको वो ग्रेटर देन में है, इसलिए यहाँ पे स्लैग का लेके सरप्लस को माइनस करेंगे x2, यहाँ पे 0 आपका बढ़ जाएगा इक्वल टू 2। नेक्स्ट 2x1 यहाँ पे x2 नहीं है प्लस x3 और माइनस का x5 इक्वल टू 5। यहाँ भी हम लोगों ने सरप्लस को इंट्रोड्यूस कराया। क्यों इंट्रोड्यूस कराया? क्योंकि हमारी जो गिवन इनइक्वालिटी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू में थी, ना कि लेस देन इक्वल टू में। जब लेस देन होता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जब लेस देन होता है तो वहाँ पे स्लैश लगाते हैं, जब ग्रेटर देन होता है वहाँ पे आपको सरप्लस को माइनस करना होता है। एंड नॉन नेगेटिव कंडीशंस आपकी क्या बन जाएंगी, x1, x2, x3, x4, x5 greater than or equal to 0। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलपीपी। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में इस पर आता है। चलिए अब हम क्या कहेंगे, टेकिंग कितने गिवन बेसिक वेरिएबल है हमको x1, x2, x3, टेकिंग x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 0। हम बेसिक वेरिएबल्स को 0 मान लेंगे। क्यों? इनिशियल बीएफएस निकालने के लिए। जब इनको 0 माना हम लोगों ने we get x4 equal to -4, x4 equal to -2 and x3 equal to x5 equal to -5। क्लियर? इतना जैसे हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या पाया कि ये तो नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बेसिक काम था वो करते चले गए जो आपको सिखाया गया, लेकिन हमारे जो x4 x5 आए हैं वो क्या हो गए, -2 -5। तो यहाँ हमारा जो मेथड लेके हम लोग चल रहे थे वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या वर्क करेगा, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा लास्ट में। हम यहाँ पे कहेंगे टेकिंग व्हाट x1 इक्वल टू x4 इक्वल टू x5 इक्वल टू 0। हमने x1 x4 x5 को क्या ले लिया 0, यहाँ से x2 क्या आ गया मेरे पास में 2 और x3 क्या आ गया मेरे पास में 5। thus the initial BFS x3 बराबर x2 x3 क्या है 2, 5।
नो डाउट। अब आप मुझसे कह सकते हो कि सर और क्वेश्चंस में हम लोग बेसिक वेरिएबल को जीरो मान के लास्ट में स्लैग लगाते हैं, वहां से हम निकाल देते हैं, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? तो बेटा डिफरेंट ये इसलिए है, हमको ये चीज जब मैं टेबल बनाऊंगा तब उसमें बताऊंगा आपको ये डिफरेंट क्यों है। चलिए अब हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ नोट भी करते रहिएगा, हम xb के मान यहाँ किनारे पे लिखे दे रहे हैं, xb = 2, 5। चलिए जो हम टेबल बनाएंगे क्या है आपका b cb xb y1 y2 y3 y4 y5। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं cj कॉस्ट माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 3 0 एंड 0। हमारे बेसिक वेरिएबल्स क्या है x + 3, इसलिए अब y2 1। क्लियर है? y2 एंड y3 क्योंकि कॉस्ट क्या है मेरे पास में माइनस का 8 माइनस का 3, xb का क्या है 2, 5। ये क्या है 1 2 1 0 0 1 माइनस का 1 0 0 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चेंज क्यों किया, उसका रीजन यहाँ से निकल के आएगा। जब भी मैंने आपको सिंपलेक्स टेबल के क्वेश्चंस लगवाए, हमने आपको ये चीज जरूर बताई कि जब भी हम सिंपलेक्स टेबल स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है टेबल के अंदर। तो चूंकि यहाँ से हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है, इसलिए हमने इसको इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। बट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी टेबल में बन रही है जो कि आपके सामने लिखी है। कौन कौन कॉलम वेक्टर मिलकर बना रहे हैं y2 एंड y3। बस यही रीजन है जिसके कारण हमने यहाँ पे x4 x5 कर लिया 0 ले लिया। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप सिंपलेक्स टेबल लगाओगे या सिंपलेक्स टेबल पर वर्क करेंगे आप, तो आपको फर्स्ट टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर मिलना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो आपको अपने पास से कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि examine the coefficient matrix, we find that it contains identity matrix I2. Examine the coefficient matrix we find that it contains आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। क्लियर है? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पाया जाएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए अब इस टेबल पे डेल्टा जे निकाल के वर्क शुरू करते हैं फटाफट। ये कुछ एक्सेप्शनल केस आया पहला, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। चलिए डेल्टा जे मैंने बताया था आपको, डेल्टा जे क्या होता है, डेल्टा जे इक्वल टू cj माइनस zj या cj माइनस cb yj। कुछ बच्चे क्या करते हैं वो x भी कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट का निकालते हैं, माइनस का 4 माइनस लगा लिया, 8 बन जाए 8 माइनस का 8 और 3 + 6 माइनस का 6। तो 8 6 माइनस का हो गया 14 प्लस का 14 क्या हो गया यहाँ पे आपका 10 एंड आउट। क्लियर? ऐसे ही जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए फाइंड करेंगे सेकंड के लिए, तो माइनस का 8 माइनस 8 और ये क्या हो गया आपका 0। यहाँ से क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। क्लियर है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा और इसका भी क्या आ जाएंगे ये 0। अगर सारे डेल्टा जे हमको नेगेटिव मिल गए होते तो टेबल में यही रुक गई होती। क्योंकि सारे डेल्टा जे नेगेटिव नहीं मिले हैं तो हमें आगे टेबल पे वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो जिस डेल्टा जे की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं इनकमिंग वेक्टर। क्या बुलाते हैं?
कमिंग वेक्टर और यहाँ पे फाइंड करते हैं मिनिमम रेशियो, इसको बुलाते हैं एक्स बी अपॉन जिस वेक्टर की इनकमिंग है वाई वन। चलिए चेक करते हैं एक्स बी अपॉन वाई वन कितना आया है, तो 2 अपॉन 1 2, 5 अपॉन 2 5 बाई 2। दोनों में देखते हैं मिनिमम कौन सा है, वो आपका 2 मिनिमम है। ये चीज जहाँ पे मिले इनकमिंग और आउटगोइंग पे जहाँ पे मिलता है उस पे हम बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स को हम बुलाते हैं की एलिमेंट। इस बॉक्स को हम क्या बुलाते हैं, की एलिमेंट। क्या बुलाते हैं, की एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, बी सी बी एक्स बी वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव। सीधे लिख देते हैं इसके माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 3 0 0। अब देखिए y2 जो वेक्टर है आपका वो क्या हो गया, आपका आउटगोइंग वेक्टर है। जो y2 वेक्टर है वो आपका आउटगोइंग वेक्टर है। पॉजिटिव या इनकमिंग किसकी हुई है, y1 की। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे y1 और ये क्या हो गया आपका y3। y1 की कॉस्ट कितनी है माइनस का 4, y3 की कॉस्ट कितनी माइनस का 8। अब करना क्या होता है, जो मेरा की एलिमेंट होता है उसको मैं 1 बनाना होता है, बट इस केस में वो ऑलरेडी क्या है 1 है, तो उस पूरी रो को आप ऐसे ही आइडेंटिकली उतार दीजिएगा। 2 1 1 0 माइनस 1 0। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, की एलिमेंट के नीचे 0 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो की एलिमेंट नीचे कितना है 2 है। इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जाके माइनस कर देंगे। तो 2 2 जा 4 5 माइनस 4 1। हाँ फिर आपका ये हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, इसे 2 गया आपका हो गया 0। 2 1 जा 2 0 माइनस 2 माइनस का 2, 0 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में 1। ये आपका माइनस 2 इससे सब्ट्रैक्ट होगा आपका हो जाएगा आपका प्लस का 2। यहाँ 0 का मल्टीप्लाई कर 0 से 2 की मल्टीप्लाई करने पे आपका 0 आएगा और वहां आपका कितना बचेगा y1 में जाकर, ये आपका माइनस का 1। क्लियर है, ठीक है। अब हम फिर यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी। अपनी कैलकुलेशन को बहुत एहतियात के साथ करिए, अगर एक बार भी एक माइनस रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन और पूरा टाइम चला जाएगा। जब डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम लोग 4 माइनस का, मैं यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, डेल्टा जी बराबर सी से माइनस सी बी वाई से। आप भी लोग लिख के करिएगा जब तक आप परफेक्ट ना हो जाइए। तो माइनस का 4 माइनस 4 1 4 प्लस 0 क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ पर वर्क करेंगे हम लोग, माइनस का 8 4 1 4 माइनस का नहीं सॉरी 4 1 4 माइनस का और 8 2 16 हुई किसका प्लस का। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 12, तो माइनस का कितना 20, माइनस का कितना जाएगा आपका ये 20। हम लोगों ने कुछ चेंज गलत कर दिया। हाँ सी बी यहाँ पे मेरी कितनी है 3, हमने 8 लिख ली थी, 1 6 कर लीजिए हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 आएगा माइनस का 10। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आपका 0 आएगा 3 जाने पर। तो उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या आएगा 2 एंड माइनस का 3। कैलकुलेशन आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने क्या देखा, क्या सारे डेल्टा जी नेगेटिव आए हैं, नहीं आए हैं। एक डेल्टा जी हमारा कैसा आ गया पॉजिटिव, तो इसी को हम क्या कर देंगे इनकमिंग वेक्टर। फिर यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग मिनिमम रेशियो एक्स बी अपॉन वाई 4। तो देखिएगा 2 अपॉन माइनस 1 एक नई चीज और निकल के आई, हम निगेटिव डिजिट को यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं लेते हैं भाई। 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 होता है, तो हमें लेना होता मिनिमम रेशियो। इसलिए निगेटिव और इन्फिनिटी को टर्म्स में इन्फिनिटी को टर्म्स को यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो छोड़ देते हैं। और ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन 2 जो कि मिनिमम रेशियो है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आउटगोइंग वेक्टर। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 पे हमारे
हमारा की एलिमेंट बनेगा। चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। हम इसको साफ कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा कौन सा आउटपुट वेक्टर है y3, ये हो जाएगा आपका y1, तो ये आपका इसकी निकाल हो गया y4, y1 की कॉस्ट -4, y4 की कॉस्ट अपनी क्या है 0। जरा देखिएगा हमारा की एलिमेंट कितना है 2 है, और की एलिमेंट बनाना कितना होता है 1 बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2, ये 0 माइनस का 1, 1/2, ये 1 और ये माइनस का 1। अब की एलिमेंट के ऊपर बनाना होता है 0, चूंकि की एलिमेंट के ऊपर कितना है माइनस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को इस वाले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आपका 0 आ जाएगा। तो 2 + हाफ, बाय 2 में हाफ जोड़ कितना हो जाएगा 5/2, डन। ये आपका 1 ऐड करने के केस में अब क्या किया हम लोगों ने 1, हाँ ठीक है, अब इस वाली रो में ये ऐड करना, तो आपका क्या आ जाएगा 0, ये आपका 0 मिल जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और इसको ऐड करने y4 आपका 0 निकल जाएगा, और y1 में आपका जो है ये आपका आएगा माइनस का 1/2, इसको 2 से डिवाइड किया आप लोगों ने, y3/4, y3, y4 का एलिमेंट हमारा होगा आपका क्या 1/2। थोड़ा चेक कर लेंगे टेबल को, फिर से 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे पास में आ जाएगा x3 1/2, 0, यहाँ से माइनस का 1, 1/2, 1, फिर माइनस का 1/2 रहेगा यहाँ पर। जब इसको हटाएंगे हम लोग क्या आ जाएगा 1/2, वही आएगा माइनस का। और यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जे को कैलकुलेट करेंगे। अपनी टेबल आप बहुत इत्मीनान से बनाइएगा। अब डेल्टा जे जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हम लोग, काफी वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो को ढंग से पूरा देखिएगा, पूरा जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रश्न जो अपवाद हैं। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर डेल्टा जे हमारा आएगा 0, ये भी क्या आएगा आपका 0, सॉरी ये आएगा आपका माइनस का 8, कैसे माइनस का 8, ये 4 निकल जाएगा, 0 निकलेगा, तो आपका 8 बच जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3 माइनस ये 2 आगे 0, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 1 आ जाएगा आपका ये, और ये 0 माइनस का 2। हमने क्या पाया, आर डेल्टा जे लेस इक्वल टू 0, thus the given BFF is optimal। क्या है आपका ऑप्टिमल। तो यहाँ से मेरा x1 क्या निकल के आएगा 5/2, x2 0, x3 भी आपका क्या हो जाएगा 0, मैक्स z डैश कितना था हमारे पास में, जो मैक्स z डैश था वो मेरे पास में कितना था, देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 4x1 माइनस का 8x2 माइनस का 3x3, यह देगा माइनस का 4x1 5/2 माइनस का 10, मिनिमाइज z इक्वल टू माइनस का -10 इक्वल टू